सुप्रभात। करो योग रहो निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है पूर्वोत्तानासन। दोनों पैर मिलाकर सीधे फैलाएं। दोनों हाथ पीछे की ओर ज़मीन पर रखें। दोनों हाथ और दोनों पैर ज़मीन पर दबाकर सांस लेते हुए जांघ, नितंब, पेट तथा छाती सभी को ऊपर उठाएं। सिर को ढीला करते हुए पीछे की ओर झुकाएं। सांस छोड़ते हुए यथास्थिति में आएं। 5 से 6 बार यह क्रिया दोहराएं। इस आसन को करने से कलाइयों, भुजाओं, कंधों, पीठ व रीढ़ को मजबूती मिलती है। पैरों व कूल्हों का व्यायाम हो जाता है। क्योंकि इस आसन के दौरान पूरे शरीर का भार मुख्यतः कलाई व हाथों पर आ जाता है, इसलिए यदि आपकी कलाई पर चोट लगी हो तो यह आसन ना करें। यदि आपकी गर्दन पर चोट लगी हो तो यह आसन बिल्कुल ना करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। लाइफ इजंट अबाउट गेटिंग एंड हैविंग, इट्स अबाउट गिविंग एंड बीइंग। ज़िंदगी हासिल करने और पाने के बारे में नहीं है, ये है देने और होने के बारे में। अर्थात जिस प्रकार एक वृक्ष लगाने वाला किसान उसके सभी फलों का उपभोग अकेले ही नहीं करता, बल्कि सारे समाज को इसका फ़ायदा होता है, उसी प्रकार हमें भी केवल और केवल अपने हितों के बारे में न सोचकर सर्व समाज के हितों के कार्य करने चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात। चलिए आज घूमेंगे लखनऊ की कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक व मनमोहक इमारतें जिनकी वास्तुकला इनको नायाब बनाती है। केसरबाग पैलेस कॉम्प्लेक्स। यह महल परिसर अक्सर पर्यटकों द्वारा याद किया जाता है, लेकिन इसका मुख्य कारण यह है कि इस इमारत की छिपी हुई प्रकृति लखनऊ का एक दूरस्थ क्षेत्र है। महल अब कुछ हद तक अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन अतीत की कुछ यादें इसकी भव्यता को बरकरार रखती हैं। कॉम्प्लेक्स के भीतर कई महल की इमारतें हैं और ये सभी 1848 में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा बनवाई गई थीं। जिन इमारतों को चतुर्भुज में फहराया गया था, उन्हें तब नवाब के हरम में बदल दिया गया था। सफ़ेद बारादरी अन्य सभी के सबसे हड़ताली महल के रूप में होती हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से सफ़ेद पत्थर से बनाया गया। केंद्र में स्थित एक महल भी पूरी तरह से चांदी में पक्का हो गया था। हुसैनाबाद क्लॉक टावर। यह छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा के बीच में स्थित है और टावर लगभग 221 मीटर लंबा है। यह 1887 में बनाया गया था और इसका उद्देश्य सर जॉर्ज कूपट का दौरा था, जो कि संयुक्त प्रांत अवध के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और आज तक देश के सबसे ऊंचे क्लॉक टावर हैं। घड़ी अभी भी गर्व से लखनऊ के सभी नागरिकों के लिए समय की घोषणा करती है। इसे लंदन के बिग बेन क्लॉक टावर की प्रतिकृति के रूप में बनाया गया था। यह विक्टोरियन व गोथिक शैली के संरचनात्मक डिज़ाइन को बताती है। पेंडुलम की लंबाई 14 फीट है। घड़ी का डायल 12 पूरी तरह से सोने के फूल के आकार का बनाया गया है, जिसके चारों ओर घंटियां हैं। अब लखनऊ की चतुर्मंजिल या छतर मंजिल। छतर मंजिल का नाम शीर्ष पर एक गुंबद के आकार की छत से मिलता है, जिसका आकार छतरी या छतरी जैसा है। हालांकि नवाब गजू-उद-दीन हैदर द्वारा कमीशन किया गया था, लेकिन बाद में उनके बेटे नासिर उद-दीन ने उनकी मृत्यु के बाद इस संरचना को पूरा किया। इसको नवाबों द्वारा बनाया गया था। विभिन्न शैलियों का एक समामेलन यहाँ देखा जा सकता है और यूरोपियन शैली विशेष रूप से काफ़ी प्रसिद्ध है। आज इमारत को एक सरकारी कार्यालय में बदल दिया गया है। यद्यपि आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं, परंतु अब भी यह विश्व आकर्षण को बरकरार रखता है। स्वतंत्रता के बाद इस भवन को वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद को आवंटित किया गया, जिसने 1950 से इसे केंद्रीय औषधि अनुसंधान के रूप में यूज़ किया। मज़ेदार तथ्य यह है कि हिंदी फिल्म LLB 2 की शूटिंग छतर मंजिल में ही हुई थी। अब लखनऊ की दिलकुशा कोठी। दिलकुशा कोठी लखनऊ के उन कुछ स्मारकों में से है जिनकी वास्तुकला की बारोक शैली है और अपने दिन में यह शहर की सबसे भव्य इमारतों में से एक थी। नवाब सादत अली खान ने 19वीं शताब्दी में इस स्मारक का निर्माण किया था और यह सीटोन डेलवेल की छवि में बनाया गया था, जो कि अंग्रेजी देश का घर था, जिसे 1721 में बनाया गया था।
इस इमारत में चारों ओर एक सुंदर भूभाग वाला बगीचा है जो इसकी सुंदरता में इजाफा करता है। यह लखनऊ के सुंदर स्मारकों में से एक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सोसाइटी द्वारा दिलकुशा कोठी के बागवानी और मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है ताकि दिलकुशा कोठी इसी तरह से सुंदर बनी रहे। है ना मज़ेदार हमारा लखनऊ और इसकी इमारतें। चलते चलते में आज हम आपको ले चलते हैं आपकी क्लास में। आपके सामने चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चॉक एंड डस्टर। तो ऐसे ही इस क्लास को देखिए और आपको अपनी क्लास के और इस क्लास में कौन कौन से सामान नज़र आ रहे हैं, वो सभी चीज़ें नाउन्स हैं, उन सबको लिखकर अपनी मैम को दिखाइए। धन्यवाद।